स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो रिया चक्रवर्ती से नार्कोटिक्स की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत में ड्रग कनेक्शन है या नहीं, क्या रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी, वो कौन कौन से सवाल हैं जो इस वक्त रिया से पूछे जा रहे हैं। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में वो सब आपको बताएंगे। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में एनसीबी की जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच टीम को अब तक कई ऐसे सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में रिया के लिए मुसीबत साबित होने वाले हैं। शोविक और सैमुअल मिरांडा ने ऐसे कई राज उगले हैं जो रिया की गिरफ्तारी के लिए काफी हैं। कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और सुशांत को भी उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स नहीं दी। लेकिन जांच टीम ने जो सवाल तैयार किए हैं उनके जवाब तय करेंगे कि अब रिया का क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की लिस्ट है जो रिया से पूछे जाएंगे। रिया से पूछे जाने वाले सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैट आपने खुद की थी? अगर हाँ तो किस किस के साथ ड्रग्स के बारे में चैट की थी? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कौन कौन सी ड्रग्स ली हैं? व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी। किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए मंगवाती थी? पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? 15 मार्च की चैट में शोविक से आप किसके लिए बट मांग रही हैं? आपने पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली थी? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? और ये भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? एनसीबी रिया से यह सवाल भी पूछेगा कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स कौन कौन लोग सप्लाई करते थे। वहीं रिया से यह सवाल भी पूछा जाएगा कि अगर सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं। वहीं शोविक के बयानों से रिया के बयानों को मैच भी कराया जाएगा। रिया से ड्रग्स जाल के सारे राज भी पूछे जाएंगे। एनसीबी की जांच सिनेमा जगत के उन लोगों के राज भी जानने की कोशिश करेगी जो ड्रग्स के इस रैकेट से किसी न किसी तरह जुड़े हैं। मसलन रिया से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जो इस मामले में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं। आपने आज तक कौन कौन सी ड्रग्स किसके जरिए खरीदी? शोविक मुनाफे के लिए ड्रग्स बेचता था, आप भी ड्रग्स से पैसा कमा रही थीं। आपने ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे का इस्तेमाल किया? फिल्म जगत में वो कौन से लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं? आपके भाई ने कई सप्लायर्स के नाम बताए हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या सीधे ड्रग्स मंगवाई है या हमेशा शोविक के जरिए ही आप ड्रग्स मंगवाती थी? आप सुशांत और शोविक ड्रग्स का सेवन करते थे, ये बात किस किस को पता थी? क्या आपने कभी दीपेश से भी ड्रग्स मंगवाई? इन सवालों से साफ है कि जांच अधिकारी रिया को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट हैं उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया भी शामिल। रिया पर अब दोहरी जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ सीबीआई की टीम सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून के घटनाक्रम की दोबारा जांच कर रही है। उधर रिया का भाई और सैमुअल मिरांडा एनसीबी की रिमांड पर लिए जा चुके हैं। रिया और सुशांत की एक कॉमन दोस्त से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। ये है सुशांत और रिया की कॉमन दोस्त स्मिता पारिक, जिन्होंने सीबीआई को अहम जानकारी देने के बाद बताया कि जांच सही दिशा में जा रही है। स्मिता पारिक का दावा है कि सुशांत ने सुसाइड किया ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं खुश हूँ कि मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी दे दी है। आपने और क्या जानकारी दी है अंदर? जो भी जानकारी दी है वो केस के लिए बहुत जरूरी है और आई एम श्योर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। इसके बाद सीबीआई ने क्या पूछताछ की है? सीबीआई ने जो भी पूछताछ की वो सीबीआई जब कोई रिजल्ट पे आएगी तो हम सबको पता चलेगा। और उनकी बहन के साथ आपने बोला था सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जी नहीं कर सकते। एनसीबी और सीबीआई की टीम बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है और सुशांत केस में अब रिया पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो सुशांत की मौत, फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और फिर उसमें ड्रग्स का एंगल, हर रोज कुछ ना कुछ नया इस मामले से जुड़ता जा रहा है, नया खुलासा होते जा रहा है। तो न्यूज़ 18 के पास रिया और उसकी ड्रग्स मंडली की व्हाट्सएप चैट है, तो देखिए जरा कैसे ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई की जाती थी।
न्यूज 18 पर ड्रग्स केस की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सुशांत केस में चौंकाने वाली खबर। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ ड्रग्स गैंग। सुशांत केस की सबसे बड़ी कवरेज। न्यूज 18 सुशांत केस में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हत्या और खुदकुशी की कड़ियों में उलझे इस केस में जब से ड्रग्स के नेक्सस की एंट्री हुई है, तब से रोज हमारे पास ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। जो रिया चक्रवर्ती इस केस में खुद के शामिल होने से लगातार इंकार करती रही, उनके खिलाफ एनसीबी ने बेहद तगड़े सबूत जुटा लिए हैं। अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया टाइम दिया है तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, अप्राइज किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। एनसीबी के सूत्रों से न्यूज 18 को इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हाथ लगी है, उसके मुताबिक इस पूरी जांच के दौरान जितने भी सबूत बरामद हुए हैं वो इस केस की बड़ी मछलियों के लिए घातक साबित होने वाले हैं। ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। सबूत नहीं मिलता तो हमको रिमांड नहीं मिलता, सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज़ नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज़ बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर न्यूज 18 के हाथ एक ऐसी बड़ी खबर लगी है जिसके मुताबिक ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसकी जद में कोई भी बड़ा नाम कभी भी आ सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के खेल में शामिल बड़ी मछलियों की तलाश कर रहा है, जिसमें इस खेल में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे। दरअसल रिया और शोविक के बीच ड्रग्स डीलिंग को लेकर जो कुछ भी बात हुई वो तो महज इस केस का एक हिस्सा माना जा रहा है। असल मामला तो उस व्हाट्सएप चैट से जुड़ा है जिसके सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब रहने वालों की जिंदगी में ड्रग्स का कितना बड़ा खेल चल रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि किन सबूतों के आधार पर एनसीबी ने ड्रग्स के इस नेक्सस को एक झटके में तोड़ दिया। सबूत नंबर 1। अगर तुम हार्ड ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDM। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया है, मंगवा सकते हो। न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी भी लगी है जो ये बताती है कि कैसे एनसीबी ने जया साहा, श्रुति मोदी और रिया की चैट को सबूतों का बेस बनाया। सबूत नंबर 2। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? तो एक तरफ पूछताछ चल रही है और कई लोग इस घेरे में आते जा रहे हैं, तो वहीं बयानबाजी का दौर भी पूरे चरम पर है। मुंबई किसी के बाप की नहीं है, तो फिर संजय राउत की कैसे हो गई? कंगना रनौत और संजय राउत में ठन गई है। अब कंगना ने कहा है कि संजय राउत और मुंबई पर्यायवाची नहीं है, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है, वो मुंबई आ रही हैं, रोक कर दिखाओ। कंगना रनौत और संजय राउत में ठन गई है। कंगना के एक ट्वीट और फिर उस पर एक्शन और रिएक्शन से मामला गरमाया हुआ है। इस बार संजय राउत ने मर्यादाओं को लांघते हुए कंगना को हरामखोर कह दिया है।
इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। संजय राउत के बयान पर भड़की कंगना रनौत। कंगना रनौत ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके संजय राउत पर वो भड़क गई। इतनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। माफी नहीं मांगने पड़े संजय राउत। राउत ने कहा मुंबई उनकी मां की जैसी है, कोई उसका अपमान कैसे कर सकता है। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है? कंगना बोली कि संजय राउत और महाराष्ट्र पर्यायवाची हैं, अगर नहीं तो फिर माफी किस बात की? संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। कंगना रनौत और संजय राउत का जब आमना सामना होगा तो क्या होगा? कंगना ने खुला ऐलान किया कि वो मुंबई आ रही हैं। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। 9 सितंबर को कंगना रनौत ने मुंबई जाने का ऐलान किया है। साथ ही कंगना ने कहा है कि उनके बोलने की आजादी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जितनी आजादी संजय राउत को है उतनी ही कंगना को भी है, जितनी आमिर खान को, नसीरुद्दीन को, उतनी ही कंगना को। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। कंगना ने कहा कि वो महिला हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि मुंबई पुलिस की आलोचना करना अपराध तो नहीं है, तो फिर संजय राउत कैसे मुझे हरामखोर कह सकते हैं? संजय राउत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो विरोध और समर्थन की जंग छिड़ गई हो। सबसे पहले कंगना रनौत की टीम ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2008 में उन्हें साइको घोषित किया गया, 2016 में तुझे चुड़ैल कहा और अब 2020 में हरामखोर लड़की कहा गया है। कंगना के समर्थन में दिया मिर्जा ने लिखा है कि संजय राउत को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जब हंगामा हुआ तो संजय राउत को मीडिया के सामने फिर से आना पड़ा, लेकिन यहाँ भी संजय राउत अपनी भाषा और जुबान को कंट्रोल में नहीं रख पाए। उन्होंने मीडिया कर्मी को कंगना का चमचा कह दिया। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई ये चमचेगिरी बंद करो आप, ये चमचेगिरी बंद करो आप, चमचेगिरी बंद करो आप। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। दिल्ली और नेशनल मीडिया में अक्सर जब भी शिवसेना की बात होती है तो उद्धव के बाद संजय राउत के चेहरे को ही शिवसेना मान लिया जाता है, लेकिन शिवसेना का ये सांसद और प्रवक्ता भाषा और उसकी मर्यादा को नहीं समझते हैं। संजय राउत पूरी बदसलूकी से मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे, फिर भी मीडिया कर्मी उनसे हर सवाल का जवाब जान लेना चाहते थे। इनकी चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में है। मसलन ये कि क्या संजय राउत अपने बयान से माफी मांगेंगे? तो उनके तेवर नरम पड़े जरूर, लेकिन माफी मांगने से पहले उन्होंने शर्त रख दी। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए, आपको मालूम है क्या? संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी भी सुलझे हुए सभ्य नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, मसला आधी आबादी की पूरी आजादी से जुड़ा हुआ है। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। क्योंकि अगर कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर देश की उन महिलाओं का क्या? संजय राउत जब चारों तरफ से घिरने लगे तो मराठी मानुष की चाल चल दी और अपने बचाव में कह दिया कि सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही ऐसा क्यों कहा? हिम्मत है तो अहमदाबाद को पाकिस्तान कहें। टीम न्यूज़ 18। कंगना के पिता ने क्यों कहा कि पंगा मत लेना, बताएंगे आपको सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड के ब्रेक के बाद।
तो संजय राउत ने जो बयान दिया, भले ही उसे मराठी अस्मिता से जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो घिरते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने मीडिया वालों से बदसलूकी की है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कंगना रनौत ने अपने घर का एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग से कैसे निपटेंगे। आप शेरनी है। नहीं, आप जो बोल रहे थे वो बताओ ना, जो बोल रहे थे वो बताओ। हमने किसी से कोई पंगा नहीं लेना। मुझे रात को नींद आई, 12 बजे का उठा हूं मैं, सुबह 4 बजे तक। ये वीडियो कंगना रनौत के घर का है, जिसमें उनके पिता सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कंगना के पिता पूछ रहे हैं कि तुम कोई शेरनी तो हो नहीं, तो फिर लोगों से पंगा क्यों ले रही हो। कंगना के पिता के कहने का मतलब साफ था कि संजय राउत से पंगा मत लो। पिता के साथ हुई पूरी बातचीत का वीडियो खुद कंगना ने ही बनाया और फिर ट्वीट करते हुए लिखा कि आप माफियाओं से लड़ सकते हैं, आप सरकार को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन घर पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग को कैसे हैंडल करेंगे। कंगना रनौत और संजय राउत में जब से ठनी है, तब से लेकर अब तक कंगना ने कई बार बेखौफ अंदाज में खुलकर अपनी बात रखी है और इसी बात से कंगना के पिता चिंतित हैं। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये मामला चल रहा है, उनको रात को नींद नहीं आती। मुझे रात को नींद आई, 12 बजे का उठा हूं मैं, सुबह 4 बजे तक। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना में विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब कंगना रनौत ने लिखा था कि उन्हें माफियाओं से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। कंगना के इस ट्वीट के बाद शिवसेना के संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की सलाह दी थी। इसके बाद कंगना ने पूछा था क्या मुंबई पीओके है, जो वहां जाने से पहले सोचें। ट्विटर पर शुरू हुई ये जंग धीरे धीरे जुबानी जंग में बदल गई और फिर पीओके पाकिस्तान से होते हुए हरामखोर और माफी मांगने तक आ पहुंची है। कंगना रनौत ने कहा है कि वो महिलाओं के लिए आवाज उठाती रहेंगी, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ मुंबई में अत्याचार बढ़े हैं और ऐसे में अगर वो मुंबई या फिर महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना करें तो फिर गलती क्या है। हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। बात मुंबई पुलिस की कार्यशैली से शुरू हुई थी और अब महिला आत्मसम्मान तक आ पहुंची है। अब उस दिन क्या होगा जब कंगना मुंबई पहुंचेगी, इसका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस रिपोर्ट के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए खबर दमदार।